हरे कृष्ण। मेरे सारे सकल सनातनी भाइयों और बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रावण महीने का जो कृष्ण पक्ष में एकादशी आ रहे, उस एकादशी का प्राप्त महत्व कथा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एकादशी है आने वाले काल मतलब सोमवार को और 21 जुलाई है और दूसरा दिन आपको पारण करके व्रत को तोड़ना है 6:12 के अंदर में, मतलब बहुत सुबह सुबह सूर्योदय की बाद में ही। तो आइए व्रत कथा को श्रवण करते हैं। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछे हैं, क्या भगवान श्रावण महीने का जो कृष्ण पक्ष में एकादशी आ रहा है उस एकादशी का नाम क्या है और उस एकादशी का व्रत करने से कौन सा पुण्य फल मिलता है, ये हमें विस्तार से बात। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाख्यान सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है श्रावण महीने का कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रहा है उस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। और इस एकादशी का नाम श्रवण मात्र से मनुष्य को वाजपेय यज्ञों का फल मिलता है। और इस एकादशी का दिन भगवान का श्रीधर, श्रीहरि, श्री विष्णु, श्री माधव इत्यादि नामों से भगवान को पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण को पूजा करने से जो फल मिलते हैं वो तो गंगा, पुष्कर, नैमिषारण्य, ये जो सारे तीर्थ सेवन है उसमें जाके भी इसका बराबरी समान फल नहीं मिलता है। इसलिए पाप भीरु मनुष्य को यत्न पूर्वक ये एकादशी व्रत करना चाहिए। क्या अगर कोई मनुष्य इस समूची पृथ्वी को वन और समुद्र सहित किसी को दान कर पाता है तो उसका जो पुण्य फल होता है ये कामिका एकादशी के व्रत पालन करने से उसका समान फल। दूसरी बात भगवान ब्रह्मा ने बताया है कि सिंह राशि के ऊपर अगर बृहस्पति हो और उस दिन एक व्यतिपात नामक जो समय है उस समय सूर्य और चंद्रमा एक ही बिंदु में रहता है, दोनों आमने सामने एक क्षण के लिए होता है। उस समय अगर कोई गोदावरी में स्नान करता है तो जो पुण्य फल होता है उसका और एक कामिका एकादशी का व्रत फल का पुण्य समान होता है। तीसरी है ब्याई हुई गाय को मतलब बछड़े के साथ में कोई अगर दान करता है उसके सारे उपकरणों के साथ, मतलब गाय के साथ उसका रस्सी, उसका रहने के लिए जमीन और उसका खाने पीने का बंदोबस्त, इस तरह अगर कोई दान कर पाता है तो उसका फल भी बराबर होता है। लेकिन इस कलयुग में ये सारी चीज संभव नहीं है, इसलिए हमें ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए और एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। और उसके बाद में पता है इस श्रावण महीने में जो भगवान श्री कृष्ण को पूजन कर लेता है एक बार तो उसके द्वारा सारे गंधर्वों, देवताएं, नाग, ये सारे का पूजा ऑलरेडी हो जाता है। तो पाप भीरु मनुष्य को इस पाप रूपी संसार में जो हर दिन पाप में डूबे जा रहे एक समुद्र में, उस पाप से बचने के लिए और उद्धार के लिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, लाल मोनी, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोग का निवारण करती है, जल से सिंचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों पर चढ़ाने पर मोक्ष फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात को दीपदान करता है उसकी पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी का महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है अथवा मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस महत्व का श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। ये थी आज की व्रत महत्व कथाएं जो हमने पद्म पुराण से संग्रह किया है। अगर ये सारी बातें आपको अच्छी लगी तो जरूर पालन करने की कोशिश कीजिए, तो आपको फल मिल ही जाएगा।
और इस सनातनी चैनल में अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करके सारे भाई और बंधु को शेयर कर लीजिएगा। हरे कृष्ण आज यहीं पे विश्राम लेता हूँ। हरे कृष्ण।